अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ कि मैं चने की दाल का हलवा कैसे बनाती हूँ। हर घर में हलवे तो यकीनन बनते ही हैं, मगर कुछ अपनी रेसिपीज़ होती हैं, कुछ अपने ख़ानदान में चलती आती हैं रेसिपीज़। तो मैंने सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। ये मेरी नानी बहुत बनाती थी, अम्मी बहुत बनाती हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दीजिएगा। तो यहाँ शुरू करते हैं। मैंने चने की दाल ली है, इसको मैंने रात भर भिगो दिया है। इसके अलावा दूध, फ्रेश क्रीम, केवड़े का पानी, असली बटर घी और इलायची का पाउडर और बाकी आप इसके अंदर अगर चाहें तो आप मेवे ऐड कर सकते हैं, जिसमें किशमिश, बादाम, अखरोट, पिसा हुआ जो खोपरा होता है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पे खैर कुछ चीज़ें ऐड की हैं। और मिठास लाने के लिए तो आपको पता ही है हमें चीनी की ज़रूरत पड़ेगी। और बस ये मुख्तसर सा सामान है हमारा। तो आइए हम शुरू करते हैं, चने की दाल का हलवा बनाते हैं। यहाँ मैंने दाल के अंदर जो पानी था जिसमें ये भिगो के रखी थी रात भर, वो मैंने गिरा दिया है, यानी ज़ाया कर दिया है। और इस दाल को हम उबालेंगे और पकाएंगे दूध के अंदर। इसको दूध में ही हमने मुकम्मल तौर पर गलाना है और इस प्रोसेस में भी आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा, मगर ज़ाहिर है मेहनत से जो चीज़ बनाई जाती है हमेशा अच्छी ही बनती है। तो इंशाल्लाह ये भी आपको अच्छी ही लगेगी। तो दूध में हम इसको पकाएंगे। यहाँ पर आपने इसको इतना पकाना है कि अगर आप उंगलियों से मसलें तो आसानी से मसली जाए, या अगर आप किसी चमचे को लेकर, जिस तरह मैं इसको चेक कर रही हूँ, आप इसको अगर मैश करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितना ज़ोर लगाना पड़ रहा है। आराम से हो रही है तो समझ लीजिए गल गई है। अगर थोड़ी कसर रह गई तो आप इसको मज़ीद पकाएं। दूध रह गया है तो इसको आप थोड़ा सा सुखा लीजिए, क्योंकि ये जो दूध है ये इसमें बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ दूध सूख चुका है और मैंने इसको थोड़ा ठंडा करके पीसने के लिए तैयार कर लिया है। पीसते हुए ये ध्यान रखिए कि ये आपने इतना पीसना है कि ये बारीक सा एक पेस्ट बन जाए, एक फ़ाइन पेस्ट बन जाए, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा मोटे दाने रह जाएंगे दाल के तो वो खाने में मज़ा नहीं आता। और इतना बारीक पिसा हुआ होगा, आपको खाने में भी अच्छा लगता है और बनाने में भी आसानी रहती है। तो आपने इसके अंदर कोई लिक्विड भी ऐड करना नहीं है, क्योंकि जो दूध है उसी में ये अच्छी तरह से पिस जाएगा। तो ये आप देख लें, बहुत ना गाढ़ा है ना पतला है। जो तेल है वो मैंने कढ़ाई में डाल लिया है और कढ़ाई में मुझे ज़्यादा आसान लगता है बनाना। बाकी ये कि आपको इसको ठंडे घी में डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसकी दो वजूहात हैं। पहली ये कि ये जैसे ही गरम गरम घी में जाता है ये बहुत ही फुदक फुदक के उछलना शुरू हो जाता है, तो हाथ वाथ पे जलना यानी ख़तरा जलने का बढ़ जाता है। तो इस वजह से मैं इसको ठंडे घी में डालती हूँ। और दूसरा है कि फिर इधर उधर उछलता भी कम है। तो तेल आपको ज़्यादा लग रहा होगा, यानी घी जो हमने डाला था, तो ये भी आप देखेगा आहिस्ता आहिस्ता जज्ब हो जाएगा, नहीं दिखेगा। यहाँ आप अपना जो हमने इलायची पाउडर है वो ऐड कर लें। और यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है भुनाई का। यानी बहुत आपने जितने भी आपके मसल्स हैं हाथ के वो सब यूज़ करने हैं, क्योंकि असल मेहनत इसमें भुनाई की है। ये जितना अच्छा भुनेगा उतना ही अच्छा बनेगा। तो ये आप देख ही रहे हैं कि मैंने जैसा कि पहले कहा कि जो घी है वो आपको तकरीबन ना होने के बराबर या बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जज्ब हो चुका है अच्छी तरह से दाल के अंदर। तो इस पॉइंट पे आके यहाँ ही मैंने तकरीबन इसको शायद 10 से 15 मिनट तकरीबन इसको मैंने भूना है। और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं, मीडियम से लो फ्लेम पर इसको पकाना है, वरना ये बहुत जल्दी लगना शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी इसके ऊपर एक खुरशन सी आना शुरू हो जाती है। तो बस आपने जब इसको इतना भून लिया तो आप इसके अंदर चाहें तो अपने मेवे डाल सकते हैं। मैं सिर्फ खोपरा डालती हूँ, क्योंकि बच्चे अमूमन नहीं खाते, तो मैं ऊपर से टॉपिंग के तौर पर डालती हूँ, मगर खोपरा मैं डाल देती हूँ। और साथ ही आप इसके अंदर अपनी चीनी ऐड कर लें। जैसा कि आपको पता ही है कि चीनी थोड़ा सा शीरा छोड़ती है, थोड़ा लिक्विड फॉर्म ले लेती है। तो जैसे आप इसको ऐड करेंगे आपको थोड़ी भूनते भूनते आपको दिखेगा या महसूस होगा कि ये गीला होना शुरू हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। आपने इसको इसी तरह गीला गीला पाना है और इसी तरह इसको भूनते रहना है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये दोबारा सूखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पानी जो चीनी का पानी वो भी आहिस्ता आहिस्ता सूखने लगेगा।
बस इसमें अब आपने अपना केवड़े का जो पानी है वो डालना है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। बाकी थोड़ा और भूनने के बाद इसके अंदर आप जो हमारा एक तरह से आखिरी स्टेप होगा वो है फ्रेश क्रीम। क्रीम जो है ये हमारी अम्मी का एडिशन है, ये नानी तो नहीं डालती थी, मगर इसके साथ भी एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ जाता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और जब आप बाद में भी इसको गर्म करके खाएंगे तो आपको एक अलग ही फ्लेवर, एक अलग ही ताजगी सी लगेगी हलवे में। तो इसके अंदर क्रीम ऐड करें, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना आपको भुनाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अब आपने इसको इतना भूनना है कि ये दोबारा ड्राई हो जाए और कढ़ाई को साइडों में से छोड़ना शुरू कर दे। तो ये हलवा जैसे कि आपको दिख ही रहा है कि काफ़ी मेहनत तो लगती है, मगर बहुत जायके में बहुत अच्छा बनता है। और मुझे याद आता है जब मेरी अम्मी बताती हैं कि नानी कैसे बनाती थी, या मेरे शौहर की नानी अम्मी कैसे बनाती हैं, तो मुझे कभी कभी हैरानी होती है और मैं सोच के अपने जहन में एक तस्वुर करती हूँ कि उस ज़माने में यानी ग्राम और किलो के हिसाब से नहीं, कई कई किलो बनती थी, क्योंकि मोहल्ले में और रिश्तेदारों में सब में बंटता था। और ख़ास तौर से शब रात की रात को तो मेरा ख़्याल है हर घर में ही बनता था। पाकिस्तान में शायद एक ट्रेडिशन था। तो पर्सनली तो एक्सपीरियंस नहीं किया, मगर तसव्वुर में कभी कभी लाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि कैसे वो सिलबट्टे पे बैठ के इसको पीसते थे हाथ से, और किस तरह वो भूनती होंगी। तो कुछ पुरानी यादें हैं, कुछ अपनी फैमिली की रेसिपीज़ होती हैं जो बनाते हुए कुछ लोगों की याद आ जाती है, और हम कुछ ज़्यादा अलग तरीके से रिलेटेड हो जाते हैं अपने रेसिपीज़, अपने खानों के साथ। तो ये तो थी खैर नानी अम्मी और हलवे की कुछ यादें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने इतनी अच्छी तरह भून लिया है कि इसका कलर भी कितना सुनहरा और गोल्डन प्यारा प्यारा सा कलर आ गया है। तो बस ये तैयार है, आप इसको सर्व करें गरम गरम, और किसी बॉल में निकाल लें, या फिर आप इसके टुकड़े बना दें। मैं आपको टुकड़े भी अभी आगे दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, या आप इसके लड्डू बना लें गरम गरम। बस ये है कि जो भी आप इसको फॉर्म दें वो आप गरम हलवे का ही बनाएं, वरना आप जैसे ही इसको थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रखेंगे तो ये जमना शुरू हो जाता है, और फिर उस तरह का टेक्सचर नहीं बनता जिस तरह का आप चाह रहे होंगे यकीनन। तो बाकी ये कि अगर आप इस हलवे को गर्म करें तो आप माइक्रोवेव में 15 सेकंड्स के लिए रखेंगे तो ये दोबारा बिल्कुल ताज़ा फ्रेश हो जाएगा, अगर मेहमानों को सर्व करके देना है तो। तो यहाँ मैं टुकड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। एक ट्रे में मैंने घी और ये मेवे डाल दिए हैं, और जैसा कि मैंने कहा गरम गरम जो हमारा हलवा है हम गरम गरम ही डालेंगे, वरना वो जमना शुरू हो जाएगा, हमारे टुकड़े सही नहीं बनेंगे। इसको आप पिछा लें अच्छी तरह से, इक्वल कर लें, ताकि आपके जो टुकड़े हैं वो एक जैसे साइज़ के बने। और बस आप जब इस प्रोसेस में आप इसको रखें तो आप फ्रिज में नहीं रखें, बल्कि आप इसको रूम टेम्परेचर में ही ठंडा होने रखें। तो यहाँ मेरी वीडियो में कुछ कट आ गया है तो मैं आपको फ्लिप करते हुए नहीं दिखा पाई, मगर जैसे ही आप इसको ठंडा पाएंगे आप इसको फ्लिप ओवर करें किसी और ट्रे में, और इसके टुकड़े काट के अलग अलग कर लें। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। ऑफ कोर्स थोड़ी मेहनत है, मगर बहुत ही अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने टुकड़े भी आपको दिखाए हैं कैसे बनते हैं, आप इसको बॉल में भी सर्व कर सकते हैं, या ये देखिए मैंने लड्डू बनाए, आप लड्डू भी बना सकते हैं इसके। तो जैसा आपको समझ में आए, जैसा आपको पसंद हो वैसे बनाइए, खुद खाइए, अपनों को खिलाइए। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको थम्स अप दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा हैना एंड क्रिएशंस का जो ओरिजिनल पेज है जिसकी वजह से हम कुकिंग एंड लाइफस्टाइल की तरफ आए हैं, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फेसबुक इंस्टा पे। और अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। अल्लाह हाफिज़।